हकीकत में ये शहीद है। जिस तरह पाकिस्तान को बचाने के लिए शुहदा अपने खून का नजराना देते हैं, इसी तरह इसने पाकिस्तान के मासूम सुसकते हुए बच्चों की फलाह के लिए अपनी जान जाने अफरीन के हवाले की है। ऐ अल्लाह, तू इसके दर्जात बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, तू इनके पसमंदगान को सब्र दे। ऐ अल्लाह, हमारी भाभी, ऐ अल्लाह उसे हिम्मत दे कि वो अपने शोर का सदमा बर्दाश्त कर सकें। ऐ अल्लाह, इसकी बेटी रहमत, जिसने मलक अदरीस के अज़्म को एक परचम की सूरत में मुर्शिद के साथ लेके चलने का ऐलान किया है, ऐ अल्लाह उसको हिम्मत दे। इनके बच्चों को हिम्मत दे, कासम को हिम्मत दे। या अल्लाह, हम सुरदा हैं, ये हमारी दुआएं सुन रहा है। ऐ अल्लाह, ये जो सदका जारिया इसने किया है ना, ये तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए मस्जिद बनाई है। ऐ अल्लाह, तो कबूल फरमा। मुझे यकीन है इसके सदका जारिया की वजह से ये जन्नत में जा चुका होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये इनके अदरीस के ड्राइवर हैं जी, ये सारे जितने भी हैं। ये ख़ास तौर पे कह रहे हैं जी कि ये हदिया इन तक पहुंचाएं। तो अदरीस, ये तेरे ड्राइवर हैं, तेरे वफादार ड्राइवर हैं। आज तेरे साथ खड़े हैं, तेरी कब्र पे, तेरी लहद पे खड़े हैं। तेरी लहद पे खिलेंगे हयात जावेदां के चिराग। ऐ अल्लाह, तू सब्र दे, इनको भी हिम्मत दे, सब्र दे। आमीन सुम आमीन। ये हमारे वे बहुत ही अच्छे थे मलिक मोहम्मद अदरीस साहब। मैं छोटा सा था ना जब, तो मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, तो इन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा है। आज मुझे 22 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए, तो अभी तक कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे तक भी इनके साथ। कैसे इंसान थे? बहुत अच्छे थे, बहुत। हमें तो अपने बाप की तरह उन्होंने जो है ना पाला है, सब कुछ हमारे साथ किया है, बहुत अच्छे थे। अच्छा, जो यहाँ पर समाजी काम करते थे, फलाही काम करते थे, बहुत बहुत अच्छे थे। हर बंदे के लिए ना बहुत उन्होंने काम किया। सियासी तौर पर उनका कद काठ इधर कैसा था? इमरान खान के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से? बहुत, उनको तो बहुत प्यार था उनके साथ। जी, आप भी उनके ड्राइवर हैं? जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे इंसान थे जी, बहुत अच्छे इंसान थे जी। अच्छा जी, आप भी? जी, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके साथ काम किया? जी जी तो काम के साथ लगन करते थे? जी जी इमरान खान के साथ मोहब्बत करते जी थे? करते कोई थे। आपको कोई याद है, कोई इमरान खान के साथ उनकी मोहब्बत का वाकया, कोई बात, कोई अगर आपको है तो बताएं। यह सब मुझे याद अच्छा, ऐसा तो याद नहीं है। ये नाज़रीन, आप देखें, उनके ये दोस्त भी हैं, उनके साथ काम भी करते रहे हैं, और उनके ड्राइवर भी हैं, मुलाजमी। देखिए जी, मैं तो इतनी बात करूंगा कि वो ब्लाइंड आशिक था पीटीआई का और इमरान खान का। और मैं शॉर्ट बात ये करूंगा कि उसकी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं थी। वो सिर्फ इमरान खान के काज के पीछे खड़ा था, और वो काज मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान की कौम के लिए है। अगर यानी आप उसको टिकट कोई एमपीए, एमएनए, मैंने शॉर्ट लफ्ज़ों इस में तरह को कोई नहीं है। मैंने आपको शॉर्ट लफ्ज़ों में बता दिया कि ये वैद वो आदमी था कि जिसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। लास्ट टाइम भी वो उसने अप्लाई किया था एमपीए के लिए, लेकिन उस वक्त उसको टिकट नहीं मिला, तो उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, जिसको खान ने टिकट दिया मैं उसके साथ इलेक्शन लड़ूंगा। टिकट नहीं मिला तो फिर भी उनके माथे पे शिकन नहीं मैं है। एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि मतलब ये मिलियन में एक बंदा था कि जिसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। और ये भी नहीं था कि कुछ थोड़े पे बैठा हुआ था, वेल सेटल आदमी था। और वेल सेटल आदमी नॉर्मली अपने स्टेक्स इस तरह नहीं खेलता, इस तरह लूज नहीं करता जिस तरह इसने किए हैं। जी जी जी, तो वो वही करता है कि जिसको नजरिए देखे ना, वो हमेशा एक बात है कि नजरिया बंदे से बड़ा होता है ना। जी जी। तो उसका नजरिया बड़ा था, उसके नजरिए की वजह से उसने सारी ये चीजें की। मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मतलब यकीन जाने कि मैं पर्सनली भी उसको कहता था कि यार थोड़ा सा केयर करो, ठीक है, लेकिन ही डजंट केयर। बस ये इतना मैं कह सकता हूँ। ये जब उनको गोली लगी, हम उधर मौजूद थे, उस वक्त कवरेज कर रहे थे, तो हमें नहीं लगता था कि इतनी गोली लगी है कि वो इतना डैमेज हो जाएगा। देखिए, इस चीज़ पे ना मैं अगर आपको कुछ कहना चाहूँगा अभी, तो शायद मैं अवॉइड करूँगा। गॉड नोज के व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली।
मतलब उनका जो डैमेज हुआ था वो ऑलमोस्ट पेमेंट में रिकवर हो गया था। जी जी ठीक है, वहाँ थोड़े से हालात ऐसे थे कि वो ना तो आपको वो मेडिकल फाइल दे रहे थे ना जी, आपको जी। रिलीज कर रहे थे, ना तो इलाज फिर कर रहे थे। somehow we managed to take him out। तो वो हम लेके गए उनको शफा में। तो शफा में भी मतलब लेफ्ट राइट की बातें सुनने आती थी, पुलिस की आगे पीछे होता था। ठीक ठीक है, पता नहीं वो किस वजह से आते थे, क्यों आते थे, बट वी हैव सीन अ लॉट पॉलिस अराउंड इन शफा ना। जी जी तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम उसको केपीके में लेके, केपीके में जब हम उसको लेके गए तो 2-4 दिन उसके ज़रा मुश्किल थे उसका, क्योंकि टेम्परेचर और इन्फेक्शन बढ़ गया था। तो डॉक्टरों ने उसको मैनेज कर लिया था। तो डेथ से तकरीबन कोई 10 दिन पहले जिस हॉस्पिटल में मैं तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो बेशक रखें, अदरवाइज अस्पताल की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तो फिर किसी वजह उनकी से वीडियो भी आ रही थी, ठीक ठाक वीडियो आ रही थी। उसके ऊपर चूंकि एक FIR इंदराज थी, तो उस वजह से बचने के लिए हमने कहा कि यार इसको ना कुछ दिन हम इधर ही ठहराते हैं। तो बजाय इसके कि किसी प्राइवेट अपार्टमेंट में जाने से बेहतर ये होगा कि इसको ना एक दूसरे अस्पताल में रख दिया जाए। जी जी तो शार्ट के लास्ट डे जिस दिन मैं उनकी डेथ हुई उससे अगले दिन मैं शाम को मिलने के लिए गया हूँ। तो उस वक्त हमने ये डिसाइड किया था कि यार तुम्हारे 6 हफ्ते पूरे हो रहे हैं 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी तक आप यहाँ वेट करें। जी उसके बाद फिर हम आपको मोबिलाइज कर लेंगे इस्लामाबाद, जो आपकी सेकंड सर्जरी होनी है फिर वहाँ कर लेंगे। जी जी तो मतलब मगरिब की अजान मुझे वहाँ मिली और मगरिब की अजान के टाइम में मुझे भी कहता है कि यार धुंध पड़ रही है भाईजान आप चले जाए। तो मैं वहाँ से निकला, तो नेक्स्ट डे सुबह 11:30 बजे मैंने कॉल की, तो ठीक है जी बाहर वॉक कर रहा है। सडनली 15 मिनट के बाद मुझे कॉल आई दोबारा कि मेरी भांजी जो वहाँ रहती थी, कहती है मामू आप जल्दी पहुँचे, तबीयत ख़राब हो गई। तो अच्छा आप ये इसमें मैं बार बार इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि क्या आप ये तस्वर कर सकते हैं कि वो जख्मों की वजह से हुआ है या कोई और मामला तो नहीं है? देखिए जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल, वेरी डिफिकल्ट टू टेल। यानी इसको बयान करना मुश्किल है। दिस इज व्हाट आई कैन से। जी जी अच्छा ये आगे आप बताएं कि उनकी शहादत के बाद यहाँ के वर्कर हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में उनके साथ वर्कर जुड़े होंगे, उनका जो जज्बा है वो डाउन हुआ है या पहले से बढ़ा है? देखिए यहाँ तक वर्कर की और PTI की जज्बे की अगर मैं बात करूँ तो उसको तो मेरे ख्याल में ये कहना बहुत हमाकत होगी कि वो डिक्रीज हो रहा है। इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब हर दिन पे उसकी जो है ना लॉयल्टी, वर्कर्स की लव मोहब्बत वो आगे जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी बढ़ती लोग डरे नहीं है, खौफजदा नहीं हुए। वो हमेशा ये बात रही है और ऐसा ही है। जी और जी। मेरे ख्याल में यही एक वजह है कई लोगों के लिए कि शायद इमरान खान को जो भी जहाँ रखा गया है इसीलिए रखा गया है। जैसे भी रखा गया है हाँ वो टूटेंगे नहीं, नहीं, वो भी ना नहीं उसके टूटेंगे। वर्कर टूटेंगे ना वो टूटेंगे। देखिए खान साहब भी शायद टूट जाते अगर इतनी पब्लिक पीछे ना खड़ी होती। जी 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 ठीक है, बिल्कुल। अब खान साहब ने मान पब्लिक का रखा हुआ है और पब्लिक ने खान साहब का, दोनों ने एक दूसरे की इज्जत रखी हुई है। बहुत हुई, यही जज्बा है, यही जुनून है। हाँ जी जी आप भी कुछ बात करना चाह रहे हैं? ठीक है। ठीक। हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सतून थे और पाकिस्तान से इनके इश्क था, इमरान के साथ उन्होंने इश्क था और अपने इश्क में उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। और हम हर लम्हे इमरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मलक इदरीस के बारे में कुछ? वो दिलेर इंसान थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी है दे दी है जी। जो कहते थे और वो इश्क था गवाह निभा उन्हें, दिया। पाकिस्तान के साथ उन्हें इश्क था, इमरान के साथ उन्हें इश्क था, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी है। जी और इंशाल्लाह उनकी कुर्बानी कभी भी रेगा नहीं जाएगी। नहीं जाएगी।